हेलो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करने वाले हम चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में आपने ऑलरेडी 11th में स्टडी किया है। हमारा अभी 8 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसका प्रीवियस मीन्स बेसिक पार्ट आपका 11th में हो चुका है। लाइक गॉस लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो हम वो फ्लक्स वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्यू बाई इप्सिलॉन जीरो, और दूसरा हमारा फॉर्मूला था फ्लक्स को ही लिखने के लिए क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये दो फॉर्मूले हमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमें स्टडी करने हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के लिए हमें 5 स्टेप इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। पहला स्टेप हमारा क्या है? पहला स्टेप है फाइंड, हमें क्या करना है, 3 टाइप की डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। 3 टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता होना चाहिए। वो कौन सा है? लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। सरफेस एंड वॉल्यूम, तो ये 3, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था? सेकेंड पॉइंट हमें यूज करना है गॉस थ्योरम। हमें क्या यूज करना है? गॉस थ्योरम हमें सेकेंड यूज करना है। और गॉस थ्योरम हमें क्या कहता है? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन जीरो। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है और इसमें क्यू का वैल्यू ऊपर वाले 3 डेंसिटी से डालनी है, उसको हमें ए कहना है। देन थर्ड, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है हमें, गॉसियन सरफेस। फोर्थ पॉइंट में हमें क्या करना है? हमें अप्लाई करना है दूसरा फॉर्मूला फ्लक्स का, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, या इसी को हम लिखते हैं ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और इससे जो आएगा आंसर उसे हम कहेंगे बी। एंड देन फिफ्थ में ए और बी को कंपेयर करना है। ए एंड बी को क्या करना है? कंपेयर। इन दोनों को हमें कंपेयर करना। तो ये हमें 5 स्टेप पता होने चाहिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम है। देन उसको गॉस लॉ अप्लाई करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। देन नेक्स्ट फॉर्मूला फ्लक्स का अप्लाई करना है और देन ए और बी इक्वेशन को कंपेयर करने। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 स्टेप। तो अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पहला जो टॉपिक है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ओके, क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो अब हम स्फेरिकल शेल ड्रॉ करेंगे। एक स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसका रेडियस है कैपिटल आर, जिसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर। तो अब इसके ऊपर फर्स्ट हमारा स्टेप था चार्ज डेंसिटी, तो इसके ऊपर जो डेंसिटी होगी दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, दैट इज क्यू अपॉन क्यू बाय ए, दैट इज क्यू बाय, दैट इज शेप कौन सा है हमारा? स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल को हमें क्या करना है? उसका एरिया लिखना है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने इससे क्या निकाला? क्यू का वैल्यू, क्यू इज इक्वल टू देयरफॉर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्यू का वैल्यू।
ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, गॉस लॉ, शॉर्ट में हम चल रहे हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ हमने लिखा था, याद आ रहा है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, ये होता है हमारा गॉस लॉ। तो अब ये गॉस लॉ में ये जो ऊपर वाला वैल्यू लिखा है हमने क्यू का वो पुट कर देना है। देयरफॉर फ्लक्स का वैल्यू क्या आएगा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। ये हो गया इक्वेशन ए, ये हो गया इक्वेशन हमारा ए। नेक्स्ट अब हमें लेना है गॉसियन सरफेस। क्या लेना है, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के लिए हमारा ऑलरेडी एक स्फीयर था, ये हमारा स्फीयर था, ठीक है। उसमें कौन से चार्ज थे, पॉजिटिव चार्ज थे, पे पॉजिटिव चार्ज थे। और इसका रेडियस कितना था, इसका रेडियस था आर, कैपिटल आर। अब मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस स्मॉल आर, और पॉइंट यहाँ लिया है मैंने पी। इस पी पॉइंट पे जो कि स्मॉल आर इतने डिस्टेंस पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो मुझे फाइंड आउट करना। तो मैं यहाँ से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा जिसे कहेंगे हम गॉसियन स्फीयर, जिसे हम क्या कहेंगे, गॉसियन स्फीयर। और इसके अराउंड में एक स्मॉल एरिया लूँगा ds, इसके अराउंड एक स्मॉल एरिया लूँगा ds, और इसका एरिया वेक्टर होगा, इसका एरिया वेक्टर हमारा स्ट्रेट लाइन में होगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू एरिया, तो ds इस डायरेक्शन में होगा। उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सो एंगल बिटवीन ds एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो अब हम ई डी एस का वैल्यू अगर फाइंड आउट करते, ई डी एस, ई डॉट डी एस मीन्स क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू देखो, डी एस और ई में एंगल 0 है, कॉस 0 1, तो ये होगा ई डी एस, ये होगा ई इंटू डी एस। अब हमारा फॉर्मूला फ्लक्स के लिए, सेकेंड फॉर्मूला हमने गॉसियन स्फीयर तो ले लिया, अब सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या होगा, टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल फ्लक्स ओवर गॉसियन स्फीयर। ds इतने सरफेस के लिए इतना फील्ड है, तो टोटल सरफेस के लिए कितना रहेगा, फील्ड इज फ्लक्स कितना रहेगा, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। लेकिन ई डॉट डी एस का वैल्यू हमने निकाला है, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ई डी एस। अब ई तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और डी एस का वैल्यू, डी एस मीन सरफेस, तो एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस ई इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन बी। अब हमारे पास इक्वेशन ए था, इक्वेशन बी है, देखो पीछे हमने फाइंड आउट किया था इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन ए हमारा, और अब यहाँ आ गया इक्वेशन बी। दोनों को कंपेयर करो, दोनों भी हमें फ्लक्स की वैल्यू बता रहे हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, फॉर्मूला क्या होगा, अब हमने जो फाइंड आउट किया है दैट इज, देखो सिग्मा 4 पाई इप्सिलॉन, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन 0। तो यहाँ होगा ये हमारा ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन 0। अब इसमें से 4 पाई कट, बचा क्या, ई इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड में आ गया, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अगर पॉइंट, अब देखो अगर पॉइंट सरफेस पे, अगर पॉइंट सरफेस पे, ये पी पॉइंट मैंने इस सरफेस पे ले लिया, तो स्मॉल आर का वैल्यू और आर का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, स्मॉल आर और आर का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो इफ आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, दोनों भी इक्वल है, सरफेस पे पॉइंट पी है, अब हमारा सरफेस पे पॉइंट पी है, तो इस केस में क्या होगा, ई इज इक्वल टू आर और स्मॉल आर का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, तो
ये हो गया सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन जीरो, ई इज इक्वल टू सिग्मा। तो सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन जीरो। और अगर हम अंदर फाइंड आउट करेंगे, आर इज स्मॉल आर इज, और आर से स्मॉल आर हमारा लेस है, मीन्स पॉइंट पे अंदर है। पॉइंट पे क्या है, स्पेरिकल शेल के अंदर। और स्पेरिकल शेल के अंदर, स्पेरिकल शेल के अंदर चार्ज ही नहीं है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा जीरो। तो स्पेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। ठीक है, ये हो गया एक हमारा गॉसियन या सरफेस के लिए हमारा हो गया। अब आते हैं सिलेंडर के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम सिलेंडर के लिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज सिलेंडर और इनफाइट स्ट्रेट वायर ड्यू टू एन infinitely long straight wire, long straight wire, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। तो एक वायर ले लेते हैं, वायर सिलेंड्रिकल शेप का होता है इस तरह का, ये लॉन्ग वायर है। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये इसका एक्सिस है, सेंटर से पास होने वाला, और रेडियस इसका कैपिटल आर है, रेडियस इसका कैपिटल आर है। अब इसके ऊपर पहला पॉइंट हमारा क्या करना है, चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, चार्ज डेंसिटी। तो वायर है तो इस पे होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट चार्ज डेंसिटी इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स फॉर्मूला क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, वेयर एल इज अ लेंथ ऑफ वायर, एल इज अ लेंथ ऑफ वायर। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, therefore q is equal to lambda into l, q is equal to lambda into l। then second गॉस लॉ, गॉस लॉ अप्लाई करना है। गॉस लॉ में क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन इप्सिलॉन जीरो। चार्ज का वैल्यू हमारे पास है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन इप्सिलॉन जीरो, इक्वेशन 1। ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। अब थर्ड पॉइंट क्या लेना है हमें, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। सो गॉसियन सरफेस हम लेंगे सिलेंड्रिकल। कौन सा लेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। तो इस तरह से ये गॉसियन सरफेस है, और इसका रेडियस है स्मॉल आर, इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। अब इसमें अगर हम एरिया डीएस लेते हैं, इसके ऊपर एरिया डीएस, तो यहाँ से निकलने वाला पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर डीएस भी सेम डायरेक्शन में। तो वंस अगेन हमने अगर फाइंड आउट किया गॉसियन सरफेस फॉर एरिया डीएस, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एरिया डीएस, ई डॉट डीएस का वैल्यू क्या आएगा, वंस अगेन ई डीएस कॉस थीटा, ई डीएस कॉस थीटा, और कॉस थीटा एंगल का वैल्यू जीरो है, तो ये होगा ई डीएस, ई डीएस। तो ये हो गया सिर्फ डीएस सरफेस के लिए हमने फ्लक्स का वैल्यू निकाल दिया। अब टोटल के लिए क्या होगा, ये हो गया फ्लक्स का वैल्यू सिर्फ डीएक्स सरफेस के लिए, फ्लक्स फॉर डीएक्स सरफेस कितने लिए, डीएक्स के। तो टोटल के लिए कितना होगा, सो टोटल के लिए हमारा होगा टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज इंटीग्रेशन, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, लेकिन ई डी एस का वैल्यू हमने निकाला है, दैट इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा चला गया, ई कॉमन आ जाएगा, ई क्या आ जाएगा इसमें से, फ्लक्स इज इक्वल टू ई कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। शेप कौन सा है हमारा, सिलेंड्रिकल, तो एरिया ऑफ टोटल सिलेंडर कितना होता है, हमने फाइंड किया है, ई इज इक्वल टू सिलेंडर का एरिया 2 पाई आर एल,
2πr_l। ये आ गया इक्वेशन बी। इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को अब कंपेयर करना है। कंपेयर इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को अगर हम कंपेयर करें तो इक्वेशन हमारा बी क्या है, E इज इक्वल टू 2πr_l, और इक्वेशन ए जो हमारा है दैट इज इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन इप्सिलॉन 0। तो एल एल कट हो जाएगा, एल एल कट हो जाएगा, यहाँ ई डॉट है, ई इंटू है, ई इंटू है, ई इंटू। सो ये एल एल कट हो जाएगा, देयर फॉर ई इज इक्वल टू लैम्बडा 2π_0r। ये होगा हमारा वैल्यू, लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2π_0r। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लॉन्ग चार्ज वायर। अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड इसका ही एप्लीकेशन है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट, चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो अब हमें प्लेन शीट लेना है। ओके, ये है हमारा प्लेन शीट। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसका एरिया है ए, एरिया क्या है, ए, टोटल एरिया ए है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वंस अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है हमें। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट, डेंसिटी कौन सी आएगी, टू डायमेंशनल मीन सरफेस है, तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए, एंड देयर फोर Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। अब इसका एरिया ए है तो हम ए ही लिखते हैं, उसका वैल्यू हम पुट नहीं करते। देन सेकेंड, गॉस लॉ हमें क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय इप्सिलॉन 0। Q का वैल्यू हमारे पास है दैट इज सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन 0। इक्वेशन आ गया ए, इक्वेशन आ गया ए। अब नेक्स्ट हमें क्या लेना है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अब देखो ये प्लेन शीट है, तो प्लेन शीट के लिए दोनों तरफ भी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने होंगे। प्लेन शीट के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, दोनों ही तरफ, दोनों ही तरफ हमारा शीट ड्रॉ होगा, सरफेस ड्रॉ होगा। ड्रॉ करते इसको हम, तो ये अगर हमारा प्लेन शीट है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा। तो अब हम क्या करें, जो भी गॉसियन सरफेस हम लेंगे वो सिलेंड्रिकल ड्रॉ करेंगे। कैसा ड्रॉ करेंगे, सिलेंड्रिकल, जो कि यहाँ से पीछे तक पास होगा। तो हमने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट P, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E, और एक पॉइंट P डैश, सेम डिस्टेंस पे, यहाँ से डिस्टेंस R, यहाँ से डिस्टेंस R, तो टोटल डिस्टेंस 2R। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया DS, दोनों तरफ एरिया DS। तो एरिया वेक्टर भी, इन दोनों में एंगल क्या होगा, इन दोनों में एंगल 0 होगा। तो अब टोटल फ्लक्स क्या होगा, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा, फ्लक्स इज इक्वल टू, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS। लेकिन E डॉट DS अब ये होगा अलोंग पॉइंट P, प्लस फ्लक्स आएगा E डॉट DS अलोंग पॉइंट P डैश। तो अब फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों में से हमारा E कॉमन आ जाएगा, और
इंटीग्रेशन ds फॉर पॉइंट P प्लस ई कॉमन इंटीग्रेशन ds फॉर पॉइंट P डैश। अगर इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला क्या आएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए, टोटल एरिया ए है प्लेट का, प्लस टोटल एरिया ए। सो ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू 2EA। ये आ गया इक्वेशन बी। अब दोनों को कंपेयर करो, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। 2EA इज इक्वल टू क्या आया था हमारा, सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन 0। तो ये ए कैंसल एंड देयरफॉर ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 इप्सिलॉन 0। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। किसके लिए आया, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो हमने यहाँ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ शॉर्ट में कंप्लीट कर लिए हैं। तो तीनों एप्लीकेशन अच्छे से करना है। 5 स्टेप के हिसाब से हम चल रहे थे। पहला हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसको फाइंड किया। देन हमने गॉस लॉ अप्लाई किया। गॉस लॉ अप्लाई करने के बाद हमने गॉसियन सरफेस लिया। गॉसियन सरफेस से हमने फ्लक्स निकाला एंड देन इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को कंपेयर करके ई का वैल्यू लिया। सबके लिए हमने सेम मेथड यूज किया। ठीक है, तो इससे अगर आप सॉल्व करोगे तीनों इक्वेशन आपको सिमिलर नजर आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।